सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा। सबसे पहले मेरा आप सबको सलाम व आदाब। आज की इस खूबसूरत बज़म और तकरीब में बैठे बीडीओ साहब, नायब तहसीलदार हलारन, नायब तहसीलदार कारा, चौकी अफसर साहब, ट्रेजरी अफसर साहब और मुख्तलिफ महकमों से आए हुए ऑफिसरान बाला, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और SSB के एहलकारान, इलाका से आए हुए मोअज़्ज़िज़ीन हजरात, मीडिया से जुड़े लोग और प्यारे बच्चों, आप सबको दिल की उम्मीद तरीन गहराइयों से 75वें यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये वो दिन है जब हमारे मुल्क हिंदुस्तान का आइन नाफिज हुआ और एक सुनहरे दौर की बुनियाद पड़ी। ये वो खास दिन है जब बहुत जदोजहद और कई कुर्बानियों के बाद हमें एक आज़ाद मुल्क हासिल होने के बाद अपने मुल्क के लिए एक कानून का बुनियादी ढांचा तैयार करके लागू करने का शर्फ हासिल हुआ और हिंदुस्तान ने एक खुद मुख्तार जमहूरी मुल्क की शक्ल में जन्म लिया। हम देखते हैं तब से लेकर आज तक हमारे मुल्क ने दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की की है और आज हम दुनिया के अहम और ताकतवर ममालिक में शामिल हैं। सरकार चाहे मरकजी सतह पर हो या यूटी सतह पर हो, हमेशा आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोशिश रहती है और आवाम की खिदमत और तरक्की मुख्तलिफ महकमों और चलाई जा रही स्कीमों के जरिए करती आ रही है और आवाम को गरीबी और मुफलिसी की जंजीरों से बाहर निकालती है। आज का दौर डिजिटल दौर है और बहुत सारी स्कीमें हुकूमत कतार में बैठे आखिरी इंसान तक पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है। इस ज़मन में बात करूं तो तहसीलकारा की हदूद में हर महकमा खुश असलूबी और दयानतदारी से काम कर रहा है। जहां तक मैं बात करूं महकमा माल की, तो किसी भी स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए आपके पास महकमा माल के कागजात का होना लाजमी है। ये वो महकमा है जिससे हर एक महकमा एक लड़ी की मानित जुड़ा हुआ है। आज के इस डिजिटल दौर में आवाम की सहूलियात के लिए महकमा माल ने एक अहम और इनकलाबी कदम लिया। जैसे आपकी ज़मीन आपकी निगरानी पोर्टल काबिल ज़िक्र है, जिसके ज़रिए आप अपनी ज़मीन के तमाम कागजात घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से देख सकते हैं। इसके अलावा ज़मींदारों को लैंड पासबुक भी जारी की जा रही है और आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि एक साल के मुख्तसर वक्त में तहसील कारा से अभी तक 6500 लैंड पासबुक जारी की जा चुकी है। इसी तरह ऑनलाइन रेवेन्यू सर्विसेज के जरिए ख्वाहिशमंद ऑनलाइन दरख्वास्त देकर कोई भी सर्टिफिकेट पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर कानून के अंदर मुकर्रर वक्त में अपने कागजात हासिल कर सकता है। हम सब जानते हैं असल हिंदुस्तान देहात में बसता है और देहात की तरक्की के लिए हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तेजी के साथ काम कर रहा है और जितनी भी स्कीमें मरकजी सरकार या यूटी सरकार चला रही है, खासकर MG नरेगा, आवास प्लस, जिसके चलते रोजगार के साथ देहात की तरक्की और जरूरतमंदों को पक्के घर मिल रहे हैं। मजीद कई स्कीमों के जरिए किसान बैंक से रियायत दर पर कर्ज लेकर अपनी माशी हालत बेहतर कर सकता है। PMGSY जल जीवन मिशन या सौभाग्य तारीखी स्कीमों के तहत सड़क, साफ पानी, बिजली हर गांव में मैसर और दस्तयाब हो रही है, जिसका फायदा हमारी तहसील के अंदर भी महसूस किया जा रहा है और वाबस्ता महकमे इन स्कीमों के जरिए आवाम को फैज़याब कर रहे हैं। इसके बाद सरकार और इंतजामिया की औलीन तरजीह पे 2 महकमे हैं, महकमा सेहत और महकमा तालीम, जो किसी भी समाज की तरक्की के आईने होते हैं और किसी भी समाज की तरक्की इनके बगैर नामुमकिन है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आयुष्मान भारत काबिल ज़िक्र है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे मुल्क को ज़हनी क़ुव्वत के साथ साथ हुनरमंदी की तरफ एक इनकलाबी कदम है, जो अपनी शुरुआती मरहल में होने के बावजूद हमारे मुल्क को एक मजबूत मुस्तकबिल देने की हैसियत रखता है, जिस पर सरकार और महकमा काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आयुष्मान भारत के अंदर कई गरीब लोगों को मुफ्त इलाज मैसर होने के साथ ज़हनी तनाव और मुफलिसी की कैद से राहत मिली है और मैं चाहूँगा कि हर एक गोल्डन कार्ड बनाए और हुकूमत और महकमा की इस स्कीम का फ़ायदा लें।
آخر میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا، حقوق کے ساتھ فرائض کی ذمہ داری بھی جانیں، اپنے حقوق کا صحیح طور پر مطالبہ کریں، امن اور معاشرے کے تحفظ کو یقینی بنائیں، اپنے اندر ملک کی خدمت کرنے کا جذبہ اور اہلیت پیدا کریں، اس ملک کی آن بان شان جمہوری آئین کی رکھوالی کریں، سیکولر اور جمہوری ڈھانچے کو مضبوطی دیں، آپسی بھائی چارہ قائم دائم رکھیں، ملک کو آزاد کرانے میں اور ملک کو خوبصورت آئین دینے میں جن لوگوں کا حصہ اور خون جگر شامل ہے ان کو ہم سب خراج عقیدت پیش کریں اور ملک و ملت کے تئیں فکر مند رہیں اور آنے والی نسلوں کی صحیح رہنمائی کریں، ساتھ میں مل کر اپنے وطن کی ترقی اور خوشحالی اور اتحاد اور اتفاق رکھیں۔ تحصیل انتظامیہ کارہ آپ کی خدمت میں ہمیشہ تیار اور پیش ہے۔ شکریہ۔ جے ہند، جے بھارت۔ خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں، چمن کا پھول بنوں خوشبو سے بھر جاؤں، وطن کی شان بنوں کام بڑا کر جاؤں، فلک کے پار ترنگے کا رنگ بکھیر دوں، وطن کے نام دل و جان قربان کر جاؤں۔ آج کی اس تقریب کے عزت میں آپ صدر علی وقار، قابل احترام مہمان خصوصی، میڈیا سے تعلق رکھنے والے سبھی ساتھی، ایوان صدارت میں بیٹھے ہوئے تمام معزز حضرات اور نہایت ہی واجب الاحترام وہ میرے استاد محترم ماسٹر پرویز احمد بٹ صاحب، مختلف سکولوں سے آئے ہوئے عزیز طلباء و طالبات اور میرے ہم پیشہ ساتھیوں، السلام علیکم و آداب۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا ترانہ پیش کروں تو تحصیلدار صاحب کی نظر، سر آپ کی توجہ چاہوں گا، تحصیلدار صاحب کی نظر، سر کبھی خوشیوں سے کبھی غموں سے ملاقات ہوئی ہے، کبھی خوشیوں سے کبھی غموں سے ملاقات ہوئی ہے، ایسے لمحوں سے ہی زندگی لاجواب ہوئی ہے، سر دل سے شکریہ جو آپ نے اس بزم کو رونق بخشی، دل سے شکریہ جو آپ نے اس بزم کو رونق بخشی، سر قسم سے آپ کا ساتھ پا کر یہ محفل آباد ہوئی ہے۔ تو بیڈے سر کی نظر، سر آپ ہوئے تو آپ مہمان ہوئے تو بامدر اچھا لگا، آپ ہوئے مہمان تو بامدر اچھا لگا، آج پہلی بار مجھ کو اپنا گھر اچھا لگا۔ تو میرے استاد محترم پرویز سر کی نظر، سر ہماری درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، ہماری درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں، سنیں روداد جب ہم بھی کسی کی کامیابی کی، سنیں روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں، یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں پہنچا کر منزل پہ یہ کتنا شاد ہوتے ہیں۔ تو حب الوطنی سے متعلق ایک ترانہ ہے، تو سماعت فرمائیں۔ کتنی حسین دہلی، کتنا پیارا جموں کشمیر، کتنے پیارے شہر یہاں کے، ممبئی راجستھان، دنیا میں سب سے پیارا یہ میرا ہندوستان، دنیا میں ہے سب سے پیارا یہ میرا ہندوستان، کہ ہر دیش سے ہے میرا دیش حسین، اس کے جیسا کوئی دیش نہیں، میرا دیش میری پہچان بھی ہے، میری آن بان میری شان بھی ہے، ہر
देश से है ये देश जुदा, बेमिसल यहाँ की आबो हवा, गंगा जमुना सी नदियां बहें, यहाँ का पर्वत सबसे ऊंचा, जन्नत सा कश्मीर लगे, जन्नत सा कश्मीर लगे, है भारत मेरा महान, दुनिया में है सबसे प्यारा ये मेरा हिंदुस्तान। कि महमूद हसन ने तहरीक चलाई और 3 बरस तक है जेल भी काटी, आजाद हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अली जौहर ने भी जानों का दिया नजराना, गुलशन को खून से सींचा, इमदादुल्लाह मक्की ने भी भारत पे खुद को मिटाया, हाफिज जामिन खान बहादुर, हाफिज जामिन खान बहादुर, कितने हैं कुर्बान, दुनिया में सबसे प्यारा ये मेरा हिंदुस्तान। कि हिंदू मुस्लिम जब साथ लड़े, अंग्रेज यहाँ से भाग पड़े, इशफाकुल्लाह खां और बिस्मिल एक जान हुए दोनों ये दिल, नेहरू गांधी के साथ में मिल अंग्रेजों से आजाद लड़े, आजादी दिलाने भारत को हर घर से वीर जवान चले, चाहे वो सरदार भगत हो, चाहे वो सरदार भगत हो या टीपू सुल्तान, दुनिया में सबसे प्यारा ये मेरा हिंदुस्तान। आखिरी शेर समाप्त फरमाए। हम हिंदुस्तानी ये रोज़े अज़ल से, दे कितने सबूत हम तुझे अपने अमल से, आजादी का हम जश्न करें, भारत के लिए हम दिल से मरें, जब वक्त बड़ा आगे आए हम अजमत हिंदुस्तान के लिए दिल जान निछावर हम करते, ए बेकल भारत माँ के लिए, बन गए अब्दुल हमीद गमगीन, बन गए अब्दुल हमीद गमगीन, और कभी उस्मान, दुनिया में है सबसे प्यारा ये मेरा हिंदुस्तान। सबसे पहले मैं सबको मुबारकबाद दूंगा, हैप्पी रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे हमें याद दिलाता है कि हमारे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी, फेयरनेस, फ्रीडम, ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से चल रही हैं। और साथ साथ हमें रिपब्लिक डे ये भी याद दिलाता है कि हमारी कुछ ड्यूटीज हैं। आजादी तो हमें मिल गई है लेकिन उसको कंटिन्यू करना है, अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते हुए अपनी कंट्री को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए हमें हमेशा कोशिश रहना है। और ये हमारा दायित्व भी बनता है कि हमने कंट्री की तरक्की के लिए हमेशा काम करना है, चाहे हम किसी भी लेवल पे हैं, क्योंकि एक एक बंदे का कंट्रीब्यूशन अगर मिलता रहेगा तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है और ज्यादा तरक्की करेगा। तो इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए मैं तहसीलदार साहब ताहरा
ट्रेजरी अफसर कारा, टीएसओ साहब, पुलिस से आए हुए, हमारे एसएसबी से आए हुए, हमारे मीडिया पर्सन, खासकर जो हमारे साथ रहते हैं हर हमेश, हमारे सोशल एक्टिविस्ट, हमारे पीआरआईज, एक्स सरपंच पंच जो यहाँ पे आए थे, उसके अलावा हाई स्कूल कहरा के टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने हमारा बहुत ज्यादा सहयोग किया, हमारी हेल्प की ये प्रोग्राम सक्सेसफुल बनाने में। उसके अलावा हमारे मुअज़्ज़िज़ीन हजरात जितने भी हमारे आसपास के इलाकों से यहाँ पे आए थे, और खासकर हमारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने ये प्रोग्राम सक्सेसफुल बनाने में अहम रोल अदा किया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।